बीजेपी पिछले 10 सालों में न या हमारी माताओं, हमारी बहनों को सुरक्षित रख पाई, न ही हमारे युवाओं को नौकरी दे पाई और न ही हमारे लोगों के बच्चों को शिक्षा दे पाई। साथियों, आप लोगों को भाजपा की सरकार और उनके नेताओं की असलियत जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि विधानसभा के आम चुनाव सर पर है और ये लोग फिर से आप लोगों के बीच में छोटे मोटे झूठे मूठे वादे लेकर आएंगे, फर्जी मैनिफेस्टो दिखाएंगे और आपसे वोट मांगने का काम करेंगे। परंतु साथियों, इस बारी आपको यूं ही आंख मीचकर इनकी बातों पर विश्वास नहीं करना। 10 साल बहुत लंबा समय होता है। 7,000 करोड़ सिर्फ अपनी कमियां छुपाने के लिए बहुत बड़ी रकम होती है। साथियों, पिछले 10 साल का हिसाब अब हम इस विधानसभा में इनसे मांगने वाले हैं। पिछले 10 साल की भाजपा की सरकार की हकीकत मैं आप लोगों के बीच में रखता हूं। साथियों, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो भी भाजपा की यूपी की सरकार अव्वल नंबर पे रही हत्याओं के मामले में। पिछले 10 सालों में यहां पर पूरे देश भर में यूपी में सबसे ज्यादा हत्याएं रिपोर्ट होती रही और यहां पर भाजपा की सरकार के मुख्यमंत्री अपने आप को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बताते रहे, यहां पर कानून का राज का ढिंढोरा पीटते रहे, जबकि उनकी नाक के नीचे उनके प्रदेश में पूरे देश भर में सबसे ज्यादा हत्याएं होती रही। महिलाओं के खिलाफ अपराध, साथियों, हर साल 3,000 से ज्यादा हत्याएं होती रही और 65,000 से ज्यादा हमारे माताएं बहनों के खिलाफ अपराध होते रहे। और यहां पर पुलिस हम आप सबकी शक्ल देखती रह गई। साथियों, उत्तर प्रदेश की सरकार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के मामले में हर साल 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, रैकेटियरिंग के केस दर्ज करती है। अब ये मैं अपने आप से आंकड़े नहीं बना रहा हूं, ये सरकार की एनसीआरबी का डेटा है। साथियों, क्या ऐसी कोई सरकार को आप दोबारा मौका देना चाहोगे जिनके यहां नाक के नीचे रिकॉर्ड दर हत्याएं होती रही, 65,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, 10,000 से ज्यादा किडनैपिंग और रैकेटियरिंग के केस? साथियों, ये तो वो है जो दर्ज हो पाए। और आप सब जानते हैं कि पुलिस कितना कोशिश करती है सरकार के दबाव में आके कि आप लोगों की एफआईआर ना दर्ज हो सके। साथियों, आप इन आंकड़ों को हल्के में मत लेना, क्योंकि हर एक आंकड़े के पीछे किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की मां तो किसी की पिता या दोस्त का चेहरा होगा। साथियों, मैं सरकार आपके अपने आप को इनकाउंटर की सरकार या बाबा की सरकार बताती है, तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये इनकाउंटर या बाबा की सरकार, जिससे बहुत अपने आप को फेमस किया जा रहा है, क्या यहां पर कानून का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या यहां पर सरकार में पुलिस का राज है या फिर पुलिस की आड़ में गुंडों का राज? क्या ऐसी सरकार को दोबारा मौका देंगे आप? साथियों, ये वही समय है, 5 साल में हर बारी एक बार आता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की देन है कि आपको फिर से सरकार मौका दे रही है। ये संविधान आपको मौका दे रहा है कि इस सरकार को बदलने का, अपने भविष्य को बदलने का, अपनी माताओं बहनों को सुरक्षित करने का, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देने का इस बारी मौका मत छोड़िएगा। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इस कमल को कीचड़ से कीचड़ फेंक देगा। दरअसल यही बात तो कांग्रेस बहुत पहले से कह रही है, राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं, छात्रों के साथ बराबर जो है बातचीत कर रहे हैं। तो आज मायावती जी को याद आई, दरअसल उनकी जमीन उत्तर प्रदेश में खिसक रही थी
दलित भी बेरोजगार घूम रहे हैं मार्केट में, उनका पेपर जो लीक हो रहा है वो भी रहे हैं, सहभागी रहे हैं। तो आज मायावती को पहले कहा जाता था कि भाजपा की बी टीम है, लेकिन अब जमीन खसकती हुई देख करके मायावती जो है खलबला गई हैं, खलबली मची है बसपा में। मायावती का गुस्सा जायज है? रोजगार देखिए, मायावती को शुरू से स्टैंड रखना चाहिए था, इस तरह का स्टैंड रखना चाहिए। वो मंदिर में जो चंदा चोरी हुई उस पर बोली नहीं, जो पेपर लीक हुआ उस पर कहीं कोई जवाबदेही नहीं, कोई नहीं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का है ना, भविष्य युवाओं का है ना। भाई साहब, जिस देश के प्रधानमंत्री मंदिर में डकैती डाल देते हो, उसके बाद भी मायावती जी उनके साथ हैं। आखिर भय किस बात का इनको सता रहा, डर किस बात का है? कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि मायावती जी, आपका जो है समय समाप्त हो गया है। अब वो मायावती नहीं है जो पहले तेवर में हुआ करती थी मानवर काशी राम जी के जमाने में। आज का क्या मतलब समझा जाए मायावती की आवाज उठाने का? ट्रेंड कर रही है एक नंबर पे। भाई ट्रेंड कर रही है, मैं मान रहा हूं, लेकिन जो इलाहाबाद प्रयागराज की सरजमी पर छात्रों का हुजूम उमड़ा है, बेरोजगारों का हुजूम उमड़ा है, जो युवा आइकान हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी, यहां पार्लियामेंट से पीएम और गृह मंत्री भागे फिर रहे हैं, पार्लियामेंट चल नहीं रही है, तो आप कब तक बचाइएगा? चारों तरफ से मोदी फंस रहे हैं रोजगार को लेकर, राहुल गांधी, अमित शाह, तमाम लोगों को यही पर जोर दे रहे हैं। एकदम रोजगार नहीं रहेगा तो हमारी युवा पीढ़ी करेगी क्या? शादी विवाह उनका कैसे होगा? उनका घर गृहस्थी कैसे बसेगा? इन सबों को तो रोजगार दे नहीं रहे हैं, बच्चों पे लाठियां चलवा रहे हैं, आंसू गैस के गोले मार रहे हैं, AK-47 चलवा रहे हैं। भाई यही तो है। आज जो लोग कहते थे कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अरे तुम्हारे बच्चों का भविष्य खतरनाक एकदम खत्म हो गया है। और ब्राह्मण बिरादरी, तुम जो भगवान राम के पीछे पगलाए घूम रहे थे, प्रभु राम ने ये नहीं कहा था कि किसी को दुख दर्द पहुंचा करके किसी राष्ट्र का निर्माण किया जाए। आप बताइए, मोदी निसंतानी है, योगी निसंतानी है, मोदी सरकार रोजगार दे पाएगी या नहीं? बिल्कुल नहीं दे पाएगी, फेलुअर है। ये डकैतों की सरकार है, लुटेरों की सरकार है, ये हिंदू विरोधियों की सरकार है, सनातन विरोधियों की सरकार है। अपना काम बनता भाड़ में जा जनता वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। लेकिन लाठी चलवाएंगे ये कह रहे हैं आप? लाठी चलवाएंगे। अभी तो धुनाई चालू हो गई, बिहार में हुआ ने विधायक जी को मारा है, मोरनी बना दिया है। आप ईमानदार है ना? मैं 100% के सच्चे